नंबर 4 आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर ऑप्शन दे रहे हैं और ये छाटने हैं, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है, मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है उनको मज़ा आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उनके लिए बुरे सपने जैसा होगा अब ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो जस्ट आप मेरी वीडियो को स्किप मत करना, देखते जाओ, चुटकियों में हम कर सकते हैं, बाकी अच्छे क्वेश्चन होंगे, पहले बता दूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के और स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सारे के सारे पार्ट्स इसमें सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या फिर 8.2 8.1 का कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे कंटिन्यूस वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, आप वो जाके देख सकते हैं, फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके आप एक बार चेक कर लेना, वहाँ पे आपके इसको सारी की सारी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में नई नई आइडेंटिटीज़ भी जानेंगे। तो अगर आप जरा सी भी स्किप करेंगे पल भर के लिए भी तो समझो ब्लैंक हो जाओगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा बट डाउट्स नहीं क्लियर होंगे, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। तो स्किप मत करना, शुरू से लेके लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कि हमें मान निकालना है, ज्ञात करना है, किसका क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जो भी आपको दे रखा है सबसे पहले हम लिख लेंगे, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसे किस तरीके से ईजीएस्ट तरीके से किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है हम लिख देंगे, दिया है। देखिए हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो आपको क्या दे रखा है, ये आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो ये आपको दे रखा है साइन स्क्वायर 63 प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय सेम टू सेम कॉस का ही नीचे ऐसा दे रखा है कॉस 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही आपको दे रखा है। चलो अब प्रश्न के अनुसार लिखकर ही इसको दोबारा से उतारेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करना चालू करेंगे कि ये कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं प्रश्न के अनुसार लिखता हूँ और इस चीज़ को मैं एज इट इज़ नीचे उतार लेता हूँ। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब ज़रा आप गौर से देखना, आपको जो दो डिफरेंट एंगल दे रखे हैं बट आपको जो वो है थीटा के जो है वो बिल्कुल सेम दे रखा है, साइन और कॉस। तो इन एंगल को एक बारी प्लस करके देखो, क्या 63 और 27 कितना होता है। तो 63 प्लस का 27 आपका होता है 90। हमेशा बड़े वाले डिजिट को उस तरफ ले जाओ, तो इसका मतलब यहाँ पे रह जाएगा 27 इक्वल टू में 90 माइनस का 63, राइट। इसलिए मैं 27 की जगह क्या ये लिख सकता हूँ, क्योंकि जब ये माइनस हो जाएंगे तो भी आपका ये यही आएगा। सेम टू सेम नीचे वाला एंगल भी एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ। तो नीचे वाले एंगल में आपको 17 और क्या दे रखा है 73। तो एक बारी हम इसे भी चेक करते हैं। तो 17 प्लस का 73, अगर आप इन दोनों को भी प्लस करोगे तो 90 आएगा। ऐसे ही दोबारा से हम क्या करेंगे, बड़े वाले को उधर ले जाते हैं, तो आपका बड़े वाले को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आपका रह जाएगा सिर्फ 17 इक्वल टू में 90। यहाँ पे ऐसे कैसे 73 यहाँ पे प्लस का, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का। तो इसका मतलब 17 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ और 27 की जगह ये लिख सकता हूँ। तो बस पुट कर दो, ये सबसे ईजीएस्ट तरीके आप यही करना, ठीक है। तो ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 की जगह मैं क्या लिखूँगा 90 माइनस का 63, और ऐसे ही नीचे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री की जगह मैं क्या लिखूँगा 90 माइनस का 73 डिग्री। तो 90 माइनस का 73 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 17 73, ठीक, तो 73 डिग्री, ठीक है। अब आपको एक नई आज एक आइडेंटिटी बताता हूँ। आपको इतने सारे फॉर्मूले तो याद करने ही हैं, एक ही मैंने कल भी नया फॉर्मूला लिखवाया था। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से बना था मैं समझा देता हूँ। ये वाला फॉर्मूला आपका बना था
यहाँ से ये वाले से सेक स्क्वायर थीटा वाले से बना था कि जब भी आपका ये 1 है वहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे रह जाएगा, सेक स्क्वायर ऐसे कैसे 1 वहाँ पे चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। दैट्स इट, ये एक फॉर्मूला था। आज एक आप नया रूल जान लो। नया रूल क्या होता है, वैसे तो मुँह से ही समझा देता हूँ। वो रूल संबंधित है फॉर्मूले नंबर 1 से। यहाँ पे क्या होता था फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमेशा थीटा सेम होना चाहिए, भले ही वो 17 17 63 63 19 19 कुछ भी हो, बट वो क्या होना चाहिए, सेम थीटा होना चाहिए, भले ही 180 180 क्यों ना हो, हमेशा वैल्यू तब आपकी 1 आएगी। ठीक है, नया रूल एक और जान लो, 8th पॉइंट, कि जब भी आपका साइन या कॉस या टेन कुछ भी के आगे इस तरीके से लिखा हो 90 माइनस का थीटा, इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में होता है कि ये चीज़ चेंज हो जाएगी। साइन चेंज होता है कॉस में और कॉस चेंज होता है साइन में, ऐसे ही टेन चेंज होता है कॉट में और सेक चेंज होता है कोसेक में। ध्यान रखना। फिर से बता देता हूँ कि जब भी ऐसे लिखा हो कि साइन 90 डिग्री माइनस का कोई थीटा कोई एंगल, तो इस कंडीशन में साइन हमेशा चेंज होता था किसमें, कॉस में, और ये वाला एंगल यहाँ पे थीटा आ जाता है। साइन कॉस में चेंज होता है, लिख लो ये, साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, और टैन कॉट में चेंज होता है, ऐसे ही कॉट टैन में चेंज होता है। वीडियो को 10 सेकंड करके पीछे करके गौर से सुनना और लिखना ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो ऐसी ऐसी ही चीज़ें हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पे भी कॉस चेंज हो जाएगा। तो ये वाली चीज़ तो ऐसे कैसी रहेगी, साइन स्क्वायर 63 प्लस का ये चीज़ चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर 63, ये वाला एंगल। जैसे यहाँ पे एंगल था ये आया था, ऐसे ही हमने यहाँ पर भी लिख दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो डिवाइडेड बाय, देखो भाई यहाँ पे भी देखो 90 डिग्री है, इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं चेंज होगा। किस में चेंज होगा, मैंने कहा था साइन में। साइन स्क्वायर कौन सा एंगल बचेगा, सिर्फ 73 प्लस का कॉस स्क्वायर 73, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, अब मैंने अभी आपको कुछ ही देर पहले क्या बात बताई थी कि जब भी आपका साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर होता है और थीटा हमेशा बराबर होता है, मतलब रूल नंबर 1, तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसका मतलब देखो ये भी दोनों स्क्वायर हैं और थीटा भी बराबर है, तो इनकी क्या वैल्यू आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। ऐसे ही यहाँ पर भी देखो सेम टू सेम ऐसा ही हो रहा है, नीचे की साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर और थीटा भी आपके क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं। तो जब थीटा बराबर है तो वही फिर से वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट इक्वेशन वो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 आएगी, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। तो 1 की 1 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको हर सिचुएशन पे एक आइडेंटिटी मिलेगी। जैसे आपने देखो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई, कहाँ पर, यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई, फिर आपने यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगाई, उसके बाद हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया। जल्दी से वीडियो को करिए पॉज, अभी से हम रब नहीं करेंगे, आगे ही क्वेश्चन करा दूंगा मैं। तो चलो एक बार इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं जो भी आपको दे रखा है। तो ये सिर्फ समझाने के लिए था, इसे भी नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ इसे। ठीक है, हमेशा बस आपको ये ध्यान रखना है बड़े वाले एंगल को दूसरी साइड ले जाना है, ये सबसे अच्छी ट्रिक है। वरना CBSE वालों ने तो काफ़ी घुमा दिया है बच्चे को यही सॉल्व कराने में। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, दिया है सेकंड पार्ट आपको दे रखा है यहाँ पे साइन 25 कॉस 65 प्लस का कॉस 65 साइन 65, कॉस 25 साइन 65। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन 25 कॉस 65 प्लस का साइन 65 कॉस 25, यही है क्या, कॉस 25 है बस। अच्छा कॉस पहले लिख दिया इन्होंने, तो कोई बात नहीं, मतलब आगे पीछे लिख लोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो मैं कॉस को आगे लिख देता हूँ, साइन 60। देखिए अब हम दोबारा से इनके एंगल्स को बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आइडेंटिटी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो देखिए हम इसमें आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, जो आपको जो दो पेयर के एंगल दे रखे हैं उनको हम उठा लेंगे। तो 25 और 65, 25 और 65 को दोनों को प्लस करा देंगे तो क्या आएगा, 90। अगर मैं बड़ी वाली वैल्यू को उधर ले जाऊँ तो 25 इक्वल टू में आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 माइनस का 65। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ पे 25 है वहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ,
90 माइनस का 65 लिख सकता हूँ क्योंकि माइनस करने पर आपका यही आएगा, ऑब्वियसली ट्रू है तो लिख डालो। तो साइन 90 माइनस का 65 कॉस ऐसे का ऐसे ही प्लस का कॉस 25 की जगह दोबारा से क्या आ जाएगा 90 माइनस का 65 और ऐसे ही साइन 65 ऐसे का ऐसे ही। मैंने आपको एक वैल्यू बताई थी कि जैसे ही आपका यहाँ पे 90 आ जाता है, ठीक है, आगे वाली मैथमेटिक्स है, जब आप 10th के बाद की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जस्ट एक छोटा सा पार्ट आपके मैथमेटिक्स में कि जब भी साइन के या कॉस या टेन किसी के भी आगे जब ये 90 आता है तो वैल्यू हो जाती है चेंज। साइन होता है कॉस में कॉस होता है, साइन में टेन होता है, कॉट में कॉट होता है, टेन में, और सेक होता है कोसेक में, कोसेक होता है सेक में, ठीक है। तो साइन किस में चेंज हो जाएगा कॉस में, और यहाँ पे ये एंगल सेम टू सेम आ जाएगा कॉस 65 ऐसे का ऐसे ही प्लस का कॉस किस में चेंज हो जाएगा साइन में, और यहाँ पे एंगल ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे साइन ऐसे का ऐसे ही। ये डॉट जो मैंने लगाया है इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। जब आप बहुत हायर की मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई यहाँ पर, जैसे कि ये इससे मल्टीप्लाई में और ये इससे मल्टीप्लाई में, दैट्स इट। अब देखो दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, कॉस कॉस एंगल एंगल, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर 65 क्योंकि दोनों सारी की सारी चीज़ें सेम हैं, 2 बार हैं, ये भी 2 बार हैं, तो इसको भी हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर 65, ठीक है। अब दोबारा से यहाँ पे देखो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई है कि जब भी आपका साइन स्क्वायर प्लस का कॉस स्क्वायर होता है तो क्या लगता है 1 लगता है। लेकिन आप कई बच्चे मेरे को बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कॉस पहले है साइन बाद में। अरे तो आप ये भी तो देखो कि ये दोनों प्लस में है, तो प्लस में तो भले ही 2 और 3 5 होते हैं, 3 और 2 भी 5 होते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं हम इनको, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल बराबर है और एंगल भी बिल्कुल बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो इसका मतलब सेकंड क्वेश्चन की थर्ड पार्ट के सेकंड क्वेश्चन की वैल्यू भी क्या आनी है 1। तो आई होप आपको ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप अब इनको उतार भी लेना। आप जल्दी से वीडियो को करिए पॉज या फिर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, जल्दी से उतार ही लो, स्क्रीनशॉट तो गुम हो जाता है। तो अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा और समझ भी लिया होगा। तो चलिए एक बार क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 आपको कुछ इक्वेशन दे रखी है, इसके अंदर ऑप्शन दे रहे हैं और ये छाटने हैं, राइट। कितना ईजी क्वेश्चन है, मैं आपको सरल भाषा में समझा दूं। क्वेश्चन नंबर 4 वो क्वेश्चन है, इसके पार्ट्स जिन बच्चों को मैथ्स अच्छी लगती है उनको मज़ा आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों को मैथ्स बिल्कुल अच्छी नहीं लगती उनके लिए बुरे सपने जैसा होगा अब ये क्वेश्चन, ध्यान रखना। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो तो जस्ट आप मेरी वीडियो को स्किप मत करना, देखते जाओ, चुटकियों में हम कर सकते हैं, बाकी अच्छे क्वेश्चन होंगे। पहले बता दूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो देखो कैसे करेंगे हम, तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं लिख दूंगा। सबसे पहले दिया है आपको दे रखा है 9 sec स्क्वायर ए माइनस का 9 tan स्क्वायर ए, यही दे रखा है, हाँ। तो ये किसके बराबर होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सबसे पहले प्रश्न के अनुसार, उसके बाद मैं सेम टू सेम इसको ऐसे का ऐसे उतार दूंगा। अब आप सोचते हो कि सर आप ये बार बार सीधा सॉल्व करना चालू क्यों नहीं करते, हमेशा यही क्यों लिखवाते हो। तो देखो मैं इसलिए लिखवाता हूँ क्योंकि इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन, और सीबीएसई की स्ट्रिक्टली गाइडलाइन है कि 2023 और 24 के सेशन के बच्चों को प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग नंबर दी जाएँ। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका 1 नंबर तो पहली बात तो यहीं कट जाएगा, और अगर आपने कहीं नीचे प्रॉब्लम कर दी, गलत शल्त कर दिया, तो जो 1 नंबर मुफ्त का मिल रहा है वो भी कट जाएगा आपका, ठीक है। तो जिन बच्चों को क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करना आता है एटलीस्ट अटैम्प्ट तो करें कि 1 नंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, कुछ ना करने से तो मिलेगा ही। इसलिए और ये टीचर को थोड़ा अच्छा भी लगता है कि बच्चा पूरी प्रेजेंटेशन के साथ मैथमेटिक्स प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को कैसे हम सॉल्व करेंगे, दोनों में 9 मल्टीपल है तो 9 को क्या ले लेंगे कॉमन, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो 9 को ले लेंगे हम बाहर, तो सिर्फ यहाँ क्या बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस का यहाँ सिर्फ ये बचेगा tan स्क्वायर ए, ठीक है। एक सेकेंड, अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, आप कहीं कॉपी पे लिख लेना। देखो भाई sec का तो मतलब होता है 9 ऐसे का ऐसे ही बताता हूँ, sec स्क्वायर अगर आपको मैंने बताया था तो cos का मतलब होता है 1/sec, ऐसे ही sec का मतलब क्या होता है 1/cos। तो मैं sec को यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँगा 1/cos स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे भी स्क्वायर आ गया है, माइनस का निशान ऐसे कैसी। tan की एक आप बात लिख लेना, अलग से कॉपी पे लिख लेना कि tan को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, tan a को हम यूँ करके लिख सकते हैं sin a
कॉस ए, ये आप बात अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसे ही कॉट को, कॉट ए को, देखो कॉट तो tan का उल्टा होता है ना, तो इसकी वैल्यूज़ भी उल्टी होती है, मतलब कॉस ए ऊपर होगा और साइन ए कहाँ होगा, नीचे होगा। तो ये आप अलग से फॉर्मूले लिख लेना, अभी तो बहुत सारे फॉर्मूले आने हैं, तो ये सारे के सारे फॉर्मूले याद करते हुए चलो, ठीक है। तो tan को हम इस तरीके से खोल लेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। अगर आपको एक बात पता हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी हिंदी वाले बच्चों के लिए कि नीचे जो हर होता है, मतलब जब ये सेम होता है तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती, हम एक साथ इसको लिख सकते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा आपका 9 ऐसे का ऐसे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए और नीचे क्या आ जाएगा आपका सिंपल, दोनों सेम है तो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए यहाँ पे कौन कौन सी आइडेंटिटीज़ बन रही हैं, सोचिए। यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है, अगर आपको पता हो तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए जो ये लिखा है ये बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए के। बताता हूँ कैसे। अगर हम साइन स्क्वायर, ये जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 है, साइन स्क्वायर को अगर मैं वहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब मैं यहाँ पे जो साइन यहाँ पे चला जाएगा उसकी जगह सिर्फ मैं ये लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा सिर्फ माइनस का, तो ये इक्वल टू में ये, तो इसलिए मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए। तो 9 ऐसे का ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। नीचे तो आपका कॉस स्क्वायर ए है ही है। अब देखो ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम एकदम हुबहू हैं, तो दोनों एक दूसरे से सेम टेबल से कट जाएंगी। कॉस स्क्वायर ए से कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बचेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि कभी भी कुछ ऐसा नहीं कि सारा काट दिया तो 0 बच जाएगा, ऐसा नहीं होता, 1 बचता है। 1 की मल्टीप्लाई 9 से होगी तो 9 आ जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो आई होप आपको ये छोटा सा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। तो चलिए एक बार इसी का सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट को भी बड़े गौर से देखना, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चंस का। पहले बता दूं सेकंड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब ये एक तो एक बुरे सपने की तरह होगा आपके लिए। देखो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख दूंगा दिया है, तो आपको जो भी दे रखा है दिया है करके लिखेंगे। वो दे रखा है आपको 1 प्लस का tan थीटा प्लस का sec थीटा, तो 1 प्लस का tan थीटा प्लस का sec थीटा होल मल्टीप्लाई में 1 प्लस का cot थीटा माइनस का cosec थीटा, तो 1 प्लस का cot थीटा माइनस का cosec थीटा। ठीक है, यही दे रखा है ना। हाँ, अब जरा इसे आसान तरीके से करते हैं। वैसे तो क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है और पेपर में आने के इसके पूरे चांसेस होते हैं। देखिए सबसे पहले प्रश्न के अनुसार लिखकर मैं ऐसी चीज़ ये उतार दूंगा, तो प्रश्न के अनुसार इसको मैं ऐसे चीज़ उतार दूंगा तो आ जाएगा 1 प्लस का tan थीटा प्लस का sec थीटा होल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का cot थीटा माइनस का cosec थीटा। यहाँ पे आपको कई सारी आइडेंटिटीज इस्तेमाल होने वाली है, ज़रा गौर से देखना। 1 ऐसे का ऐसे ही प्लस का tan को हम किस तरीके से खोल सकते हैं, इस तरीके से खोल सकते हैं, तो मतलब tan की जगह क्या आ जाएगा आपका साइन और cos, साइन थीटा प्लस डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस का sec का मतलब क्या होता है, sec का मतलब होता है आपका 1 बाय cos, पहले ही लिखवा रखा है, तो 1 बाय cos थीटा होल मल्टीप्लाई बाय ये, तो 1 ऐसे कैसे प्लस का cot को हम किस तरीके से बोल सकते हैं cos थीटा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा आपका sin थीटा माइनस का cosec का मतलब क्या होता है 1 बाय साइन, तो cosec की जगह हम 1 बाय साइन लिख सकते हैं, तो 1 बाय साइन थीटा। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं। आप एक चीज़ देखिए, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करवा लेंगे, ऐसे यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई इससे करवा लेंगे, तो यहाँ पे तो थोड़ा सा स्पेस कम है, मैं नीचे से ही करवा देता हूँ। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका cos थीटा प्लस का साइन थीटा
डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस का ये वाली चीज़ 1 बाय कॉस थीटा होल मल्टीप्लाई बाय इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस का 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था इसीलिए इसके अंदर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अच्छों की इसमें तोते उड़ जाते हैं, लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे। अगर आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी तो जो नीचे के जो आपके हैं, जिसे हम अंश कहते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे से न्यूमरेटर कहते हैं, वो सब क्या है, बराबर हैं। तो आराम से हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं, इन दोनों को भी। तो लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा प्लस का 1 और होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल मल्टीप्लाई बाय इन सबको भी एक साथ लिख लेंगे क्योंकि इनका भी बेस सेम है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब यहाँ पे आपको एक और आइडेंटिटी बड़े अच्छे से नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि चलो इसे थोड़ा सा और सिंपली फॉर्म में लिख लेता हूँ मैं, वरना आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ऐसा करो, साइन को आगे लिख लो बस, क्योंकि दोनों प्लस में है तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो साइन थीटा को आगे लिख लेते हैं। तो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा होल मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस का 1 होल डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अब आप जल्दी से इसमें एक आइडेंटिटी पहचानो, कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है इसमें। देखिए, अगर आपको नज़र आ रही होगी तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी लग रही है कि यहाँ पे देखो दो जो चीज़ें हैं, ये वाली चीज़ साइन और कॉस, ये पूरी की पूरी चीज़ आप इसे एक चीज़ मानिए और इसे एक चीज़ मानिए और इसे एक चीज़। मतलब यहाँ पे देखो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई की आइडेंटिटी लग रही है, जो कि कुछ इस तरीके से होती थी कि जब आपका x प्लस का y और x माइनस का y होता था तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा करती थी, अगर आपको याद हो। तो यहाँ पे भी देखो वही आइडेंटिटी लग रही है, ये x प्लस का y और ये x माइनस का y है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर में। तो इसका मतलब इस पूरे का स्क्वायर और फिर इसका स्क्वायर बट बीच में माइनस। तो आराम से कर सकते हैं, लिख दूंगा मैं साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर माइनस का इसका होल स्क्वायर माइनस का 1 का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये भी आप उतार लेना लग गया तो। और नीचे सिंपल है, ये दोनों देखो मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इसे हम कैसे और सॉल्व करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक और आइडेंटिटी लग रही है, वो है आपकी, यहाँ पे गलती से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ही लिखा रह गया, जबकि आज हम सॉल्व कर रहे हैं 3 और 4, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रह गया है। यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग रही है, देखिए कौन सी, यहाँ पे लग रही है a प्लस का b का होल स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी क्या होती थी आपकी, वो होती थी कि जब भी आपका a प्लस का b का होल स्क्वायर होता तो यहाँ पे आता था आपका a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे a की जगह आपका क्या है, ये है, b की जगह b की जगह आपका क्या है, b की जगह आपका ये है। तो इस वाली आइडेंटिटी में डाल दीजिए, डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सबसे पहले साइन स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर प्लस का क्या कह रहा है 2ab, तो मतलब 2 ऐसे कैसे, a आपका क्या है, वो है आपका साइन थीटा और फिर ये क्या है आपका कॉस थीटा b की जगह, और लास्ट में कह रहा है प्लस का b स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर में लिख देते हैं, लाओ भी, तो होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ तक उतारिए। अब हम इसके आगे करेंगे, आप इसे उतार लीजिए, ये वाला पार्ट अब मैं यहाँ पे कराऊंगा, स्पेस प्रॉब्लम हो गई है। तो मिलते हैं रब करने के बाद। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन यहाँ तक बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, डोंट वरी। अब इसके हम आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ऐसा करते हैं, ये भी देखो प्लस का है और ये भी प्लस का है, हम सिंपली बस इसको आगे रख लेते हैं, क्योंकि प्लस में कोई भी चीज़ आगे पीछे रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रखते हैं, तो ये वाली चीज़ सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका साइन
स्क्वायर थीटा। उसके बाद हम किसको रख रहे हैं, इसको, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, जो बच गया है वो है आपका प्लस का 2 साइन थीटा और फिर कॉस थीटा। ठीक है, और ये माइनस जो आपका बचा है -1 ऐसे का ऐसे ही। और इन सब के होल डिवाइडेड में क्या था, इन सब के होल डिवाइडेड में चल रहा था कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आपको पता होगा तो यहाँ पे एक और आइडेंटिटी लग रही है कि जब भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है तो मतलब फर्स्ट आइडेंटिटी क्या होता है आपका 1 होता है, तो इसकी जगह तो आपका आ जाएगा 1, तो 1। और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, तो 1 प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही 2 साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और फिर साइन थीटा। देखो ये माइनस का और ये प्लस का है तो एक दूसरे से दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से आपका कॉस कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 2। मतलब ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा ये सी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस बार हम वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आने वाले जो दो जो पार्ट हैं वो नेक्स्ट वाली वीडियो में समझा देंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं नहीं चाहता कि सारा का सारा मिक्स हो जाए। आप इसका रिवीजन अच्छे से कर लीजिए। जब ये पक्का हो जाएगा आपका तो आप वो आराम से सीख सकते हैं। एक्चुअली सच बताऊँ तो जो थर्ड पार्ट है इसका वो सेम टू सेम ऐसे ही है। आप चाहें तो उसे ट्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में पक्का वो दोनों ज़रूर करवा दूंगा। तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपके को फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी जस्ट यहाँ कहीं शो हो रही है, तो आप उसे फॉलो मत करिए। जस्ट वहाँ पे आप कोई डीएम करके मेरे से कोई सवाल पूछ सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको जवाब दूंगा। तो इस वीडियो को भी हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर करना लाइक। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। और इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उसके लिए तो सब्सक्राइब कर ही देना। ठीक है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।